अच्छा, मतलब कि अगर एक बच्चा है उसके मैट्रिक में 50, 60 या 70% मार्क्स हैं, क्योंकि कोई भी इदारा इतने अगर कोई बच्चा नंबर लेके आता है तो कोई भी फ्री एजुकेशन नहीं देगा, तो वो बच्चा आपके टैलेंट हंट में आता है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और वो इसमें टॉप 20 में आ जाता है, तो आप जो है ना उसके ये नहीं देखेंगे कि 50% मार्क्स उसके हैं मैट्रिक के अंदर, फिर भी फ्री एजुकेशन देंगे आप? जी सर, मैंने बताया कि इसका टोटली मार्क्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमने अच्छे स्टूडेंट्स को, मेहनती स्टूडेंट्स को, गरीब स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए जस्ट टैलेंट टेस्ट की बुनियाद पे स्कॉलरशिप दे रहे हैं। भी देते हैं मुख्तलिफ, हमारे और भी स्कॉलरशिप हैं, BCU स्कॉलरशिप हैं जिसमें टीचर्स हैं, ऑर्फन केसेस हैं, मेरिट स्कॉलरशिप हैं, किनशिप हैं। तो वो जो स्टूडेंट्स पहले आएंगे उसकी लिमिटेड सीट्स होती हैं, उनको स्कॉलरशिप ये अवार्ड कर दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक सुहेल इकबाल और आप देख रहे हैं मलिक सुहेल इकबाल यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूं लोधरा के एम्स कॉलेज में और ये लोधरा का सबसे बड़ा इदारा है। अगर आप इसकी बिल्डिंग देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने 10th क्लास के पेपर दिए हैं, या आप वालिदैन हैं, आपके बच्चे ने 10th क्लास के पेपर दिए हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मलिक शरीफ साहब लेके आ रहे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे, इनसे पूछेंगे कि कितनी सारी स्कॉलरशिप्स जो कोई और इदारा नहीं दे रहा, हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप है और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए तो फ्री एजुकेशन होती है और प्राइस भी बहुत सारे हैं। और मलिक शरीफ साहब टैलेंट हंट टेस्ट करवाना चाह रहे हैं जो एम्स टैलेंट हंट के नाम से है। इनसे हम डिटेल पूछेंगे कि आपका बच्चा किस तरह इसमें इनरोल हो सकता है और उसको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरा दावा है कि आपके जो बच्चा है उसकी ज़िंदगी बदल सकती है कि अगर वो इसमें इनरोल हो और प्रॉपर तरीके से वो टेस्ट की तैयारी करके आए तो लाइफ बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक शरीफ साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये एम्स टैलेंट हंट जो कंपटीशन आप करवाना चाह रहे हैं बच्चों के दरमियान, ये क्या चीज़ है, ये कब होने जा रहा है कॉलेज के अंदर? जी सर, थैंक यू मलिक सुहेल साहब, आपको एम्स में हम वेलकम कहते हैं। तो ये सर टैलेंट टेस्ट एम्स टैलेंट हंट के नाम से हो रहा है हर साल। तो ये मुसलसल चौथा हमारा टेस्ट है। तो इस साल 2021 10 अगस्त को हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा चौथा टैलेंट टेस्ट। इसमें अगर कोई बच्चा इनरोल होना चाहे तो उसका क्या तरीक़ाकार है? जी, इसमें सर कोई इनरोल होना चाहे तो हमने इसको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो इसमें अपना नाम, अपना स्कूल का नाम और अपना मैट्रिक का रोल नंबर और इसके अलावा अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें व्हाट्सअप कर देगा तो रजिस्टर हो जाएगा, उसको रोल नंबर इशू होगा। तो उसे आप सारी जो डिटेल है वो सेंड कर देंगे? जी, उसको उसका रोल नंबर सेंड कर देंगे जो टैलेंट हंट का रोल नंबर होगा। अच्छा, जो मेन चीज़ है कोई बच्चा इसमें इनरोल हो तो क्योंकि कंपटीशन इसलिए होते हैं कि क्योंकि उसमें प्राइज़ मिले, तो आप क्या इसमें प्राइज़ देना चाह रहे हैं बच्चों को? जी सर, हमारा सर 2021 का जो टैलेंट टेस्ट है उसमें फर्स्ट 3 पोजीशन होल्डर के लिए 25,000 स्कॉलरशिप है और इसके अलावा जो टॉप 20 बॉयज़ हैं उनके लिए 2 ईयर फ्री एजुकेशन है जो कि 20 लाख से ज़्यादा का स्कॉलरशिप है, एजुकेशनल स्कॉलरशिप। इस तरह टॉप 20 गर्ल्स के लिए भी 20 लाख का स्कॉलरशिप है, 2 ईयर फ्री एजुकेशन। इसके अलावा इस टैलेंट टेस्ट में शिरकत करने वाले हर स्टूडेंट को हमने 25% डिस्काउंट देना है अगर वो एम्स कॉलेज को अपनी FSC के लिए या इंटर क्लासेस के लिए चूज़ करेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक दफ़ा वो बच्चा इनरोल हो जाए तो सारे बेनिफिट ले सकता है, बेशक वो फेल हो या पास हो, किसी न किसी तरीके से ना वो बेनिफिट ले सकता है। बिल्कुल सर, इस स्टूडेंट में जो पिछले हमने टैलेंट टेस्ट लिए हैं उसमें 500 to 700 तक स्टूडेंट ने पार्टिसिपेशन की है और इस दफ़ा हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसमें 1000 स्टूडेंट शिरकत करेंगे। तो इसमें आने वाले हर स्टूडेंट को एम्स कॉलेज की तरफ से टैलेंट हंट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके अलावा एम्स की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा हर स्टूडेंट को और इसके अलावा जो हमारे पास दाखिला लेंगे उनको हम 25% डिस्काउंट टैलेंट टेस्ट में, चाहे उनका रिजल्ट जैसा ही क्यों नहीं है, बेशक वो फेल हो जाए, लेकिन टैलेंट टेस्ट में आए हैं, उनको हम अप्रिशिएट करने के लिए, उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया है तो उनको जो है ना उनको अप्रिशिएट करने के लिए 20% डिस्काउंट देंगे। अच्छा, एक मैं थोड़ी डिटेल पूछना चाहूँगा
कि अभी आपने कहा है कि जो टॉप 20 स्टूडेंट्स होंगे, बॉयज़ अलग गर्ल्स अलग होंगे या टॉप 20 दोनों इकट्ठे करके? नहीं सर, टॉप 20 बॉयज़ अलग, टॉप 20 गर्ल्स अलग। मतलब टोटल 40 हो गए? 40 हो गए, जी जी सर। अच्छा, इसमें ये क्या होगा कि क्योंकि जो अक्सर इदारे हैं वो इस बेस पे स्कॉलरशिप देते हैं, बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं या हाफ फीस लेते हैं, कि मैट्रिक में कितने नंबर हैं, 80% मार्क्स हैं या 90% हैं, उस बेस पे वो जो है ना बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। तो जो टैलेंट हंट में बच्चे आ रहे हैं उसमें फ़र्ज़ के एक बच्चे ने टॉप किया है, टॉप 20 में आ गया वो, या उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ले ली है और मैट्रिक में उसके नंबर बहुत कम हैं, तो ये फिर आप किस तरह करेंगे? जी सर, हमारे टैलेंट टेस्ट के जो स्कॉलरशिप हैं इनका मैट्रिक के मार्क्स का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो इसमें टॉप करेगा, जो हमारे टेस्ट के क्राइटेरियाज पे पूरा उतरेगा, उसके नंबर चाहे मैट्रिक में कितने ही क्यों ना हों, तो जो टैलेंट टेस्ट में हमने स्कॉलरशिप लिखे हैं वो ऑलरेडी हम पिछले 2-3 सालों से दे रहे हैं, वो उनको देंगे। और ये हमारा टैलेंट टेस्ट एजुकेशनल स्कॉलरशिप, नगद कैश और जो हम सर्टिफिकेट और शील्ड वगैरह दे रहे हैं, तो ये 6 मिलियन, एटलीस्ट 6 मिलियन की सूरत में है। अच्छा, मतलब कि अगर एक बच्चा है उसके मैट्रिक में 50, 60 या 70% मार्क्स हैं, क्योंकि कोई भी इदारा इतने अगर कोई बच्चा नंबर लेके आता है तो कोई भी फ्री एजुकेशन नहीं देगा, तो वो बच्चा आपके टैलेंट हंट में आता है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और वो इसमें टॉप 20 में आ जाता है, तो आप जो है ना उसके ये नहीं देखेंगे कि 50% मार्क्स उसके हैं मैट्रिक के अंदर, फिर भी फ्री एजुकेशन देंगे आप? जी सर, मैंने बताया कि इसका टोटली मार्क्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमने अच्छे स्टूडेंट्स को, मेहनती स्टूडेंट्स को, गरीब स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए जस्ट टैलेंट टेस्ट की बुनियाद पे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और ये हम पहले हमारे पास सैकड़ों बच्चे इससे इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं। ये मेन पॉइंट है जो असल में मैं सर से पूछना चाह रहा था कि अगर पहले नंबर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने बच्चों को कहें कि वो मेहनत करें, अभी भी बहुत सारे दिन पड़े हुए हैं, तैयारी करें। इसमें सिलेबस कौन सा होगा जो? जी सर, इसमें बड़ा हमने आसान रखा है लोधरा के बच्चों के लिए, और एक तो इसमें डिस्ट्रिक्ट लोधरा के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लोधरा, मतलब तहसील लोधरा लाजमी नहीं है? जी जी, तहसील लोधरा लाजमी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लोधरा के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहले भी हमारे टेस्टों में पार्टिसिपेट करते रहे। दूसरा, इसमें जो उन्होंने 10th में पेपर दिए हैं बच्चों ने, तो 10th के 4 सब्जेक्ट हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, तो उनमें से हर पेपर में से जो है ना वो 15-15 MCQs होंगे। 60 नंबर का MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, तो उनके 60 मार्क्स होंगे, और उनको उसमें जो पोजीशन लेंगे उनको हम जो है ना स्कॉलरशिप देंगे या इनामात देंगे। हाँ, इसमें यह है कि बायो की जगह जिनका कंप्यूटर है, तो वो बच्चे भी जो है ना वो इस टैलेंट टेस्ट में शिरकत कर सकते हैं, उनका बायो की जगह कंप्यूटर का होगा। इसके अलावा एक बात और भी है कि अगर हमारे पास दोनों मीडियम हैं, जो बच्चे उर्दू मीडियम से आएंगे, ऐसा होता है बाज़ का टेस्ट एक ही मीडियम में कंडक्ट कर लिया जाता है। हमारे पास जो बच्चे उर्दू मीडियम में आएंगे उनके लिए उर्दू मीडियम में टेस्ट प्रिंटेड होगा, उर्दू में भी अवेलेबल होगा, और जो इंग्लिश मीडियम के लिए उनके इंग्लिश। तो किसी हवाले से कोई परेशानी नहीं। हमारा मकसद है टैलेंटेड स्टूडेंट, लोधरा के टैलेंट को ऊपर लेके आना, इसलिए हमने हमेशा कोशिश की है। और पिछले जो हमारे 3 टैलेंट टेस्ट हैं, लोधरा गवाह है कि हमने मेरिट पे दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 20 और सैकड़ों स्टूडेंट ने उससे फ़ायदा उठाया। तो जो बात मैं पहले कह रहा था उसी को दोबारा रिपीट करूँगा कि अब भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके बच्चे ने पहले 50 या 60% बहुत कम नंबर लिए हैं और आपकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है, तो अब भी टाइम है, वो किताबें उठाए, 10th क्लास का सिलेबस उठाए, उसकी तैयारी करे और पार्टिसिपेट करे। फर्स्ट 20 में अगर उसका नाम आ जाता है तो बिल्कुल फ्री एजुकेशन। इसमें कितना डिस्काउंट होता है? एक साल की कितनी फ़ीस होती है तकरीबन? जी सर, इसमें हमारी जो है ना 60 to 70,000 हमारी फ़ीस होती है। मतलब 2 साल के मिला के 1,20,000 का फ़ायदा हो रहा है। जी जी बिल्कुल। तो 1,20,000 का फ़ायदा हो सकता है अगर आपका बच्चा इन्हीं दिनों में तैयारी कर लेता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे लाजमी पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह के कंपटीशन और इदारों में भी होते हैं, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे होते हैं, कोई ना कोई करवा रहा है, क्योंकि अब ये आपने एक ट्रेंड सेट कर दी है तो बाकी इदारे भी करवा रहे हैं। तो इसमें जो है ना अक्सर ऐसा होता है कि ट्रांसपेरेंसी का ख्याल नहीं किया जाता। अब कंपटीशन होता है, उसके बाद रिजल्ट हफ्ते के बाद आना है, 2 हफ्ते के बाद आना है, कोई नहीं पता पेपर कैसे चेक हो रहे हैं, कौन चेक कर रहा है, और अपने बच्चों को ऑब्लाइज कर रहे हैं, जो पोजीशन है वो भी अपने बच्चों को दे दी। तो यहाँ पर इस तरह का आपने कोई सिस्टम किया है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे? जी जी सर, ये बहुत अहम सवाल है।
तो इसमें हमने पहले 3 टैलेंट टेस्ट लिए हैं, तो इंशाल्लाह ताला कोई भी स्टूडेंट इस हवाले से शिकायत नहीं करेगा कि यहाँ टेस्टों की चेकिंग में, टेस्ट की कंडक्शन में कोई जो है ना मेरिट को ओबलाइज नहीं किया गया। तो ये इस साल जो हमारी पॉलिसी है, तो हम नई टेक्नोलॉजी इसमें लेके आए हैं इस चीज़ को मज़ीद बेहतर करने के लिए। पहले वाले टेस्ट भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कंपेटिटर जो इंस्टीट्यूट थे उनके जो बच्चों ने पोजीशन हासिल किया, हमने उनको भी इनामात दिए हैं, अप्रिशिएट किया है। हालांकि हमारे पास उन्होंने दाखिला नहीं लिया, बाज़ जगहों पे टैलेंट टेस्ट होते हैं तो वो बच्चे अगर आपके पास पढ़ने आए तो उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, अदरवाइज़ उनको नहीं दिया जाता, भाई हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, जो स्टूडेंट टैलेंटेड था यहाँ आके नंबर ले गया, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, चाहे हमारे पास पढ़ता है नहीं पढ़ता, हमने उनको स्कॉलरशिप दिया। कंडीशन नहीं है कि फर्स्ट के एक बच्चा आता है वो सेकंड या थर्ड पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन ले लेता है, यहाँ से प्राइज ले लेता है। बिल्कुल, ये कंडीशन तो नहीं है कि वो यहाँ पर ही पढ़े। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस दिन टैलेंट टेस्ट होता है हम उसी दिन, उसी लम्हे बच्चों की मौजूदगी में हम टैलेंट टेस्ट चेक करते हैं और सेरेमनी होती है, उसी वक्त इनामात दे देते हैं, हम उसमें कोई गैप नहीं लेके आते। तो मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था जी। तो इस साल हम एक सॉफ्टवेयर लेके आए हैं, एक ऐप लेके आए हैं, जिसमें जो बच्चे पेपर देंगे उनकी जो बबल सीट्स होंगी जिन पे MCQ के ऑप्शन वो टिक करते हैं, तो वो ऐप की मदद से जो है ना हम विद इन 30 मिनट्स उनको पेपर चेक करके देंगे। हमारा टैलेंट टेस्ट 12 अगस्त को 8:30 बजे स्टार्ट होना है। 8 बजे स्टूडेंट का अप्रोचिंग टाइम है, तो 8:30 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा, 9:30 बजे ख़त्म हो जाएगा और 10 बजे ये पेपर चेक होके मिल जाएंगे और सेरेमनी उसी वक्त होगी। कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा, तमाम स्टूडेंट्स जो है ना उसको देखेंगे। उस ऐप की मदद से कंप्यूटराइज चेकिंग है, गलती के चांसेस ना होने के बराबर हैं। फिर भी किसी को इस हवाले से डाउट है तो जो भी पोजीशन होल्डर है बच्चे हैं वो ना सिर्फ अपना पेपर चेक कर सकते हैं, दोबारा रीचेक देख सकते हैं कि हमारी कहाँ मिस्टेक्स है, बल्कि दूसरे जो पोजीशन होल्डर हैं उनका भी पेपर चेक कर सकते हैं। मतलब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता, जिस तरह का आपने सिस्टम बना रखा है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और रिजल्ट उसी वक्त और प्राइस भी उसी वक्त आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जी सर, इसमें इंशाल्लाह ताला कोई भी ऐसे हवाले से डाउट नहीं है, लेकिन हम बाद में भी हाजिर हैं, उस वक्त भी हाजिर हैं और हमें खुशी होगी अगर हमें इस हवाले से कोई भी इदारे की तरफ से वो कमी इसमें शो की गई है तो हमें गाइड करेंगे, हम उसको दूर करेंगे। अच्छा, एक बात से मैं हैरान हूँ कि माशाल्लाह आपका एक बहुत बड़ा इदारा है और एडमिशन तो आपके वैसे आ जाते हैं, 500-600 स्टूडेंट आपके पास होते हैं और उसके बावजूद भी आप इतना बच्चों को ओबलाइज कर रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, प्राइज़ दे रहे हैं, और उसके बाद जो टॉप 20 गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग उनको आप फ्री एजुकेशन भी दे रहे हैं, तो फिर भी इतना सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं? जी सर, ये बहुत अहम सवाल है। जैसा कि कोई इंस्टीट्यूट लॉन्च करता है तो इसकी एक अप्रोच होती है कि उसने इन चीज़ों पे जो है ना रिलाय करके इदारे को आगे लेके जाना है। तो मेरी ये अप्रोच रही है कि लोधरा के टैलेंटेड स्टूडेंट को एम्स हमेशा अप्रिशिएट करे, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में है। तो इसी सिलसिले में हमने 2018 से बाकायदा आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टैलेंट टेस्ट में ज़िला लोधरा में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट शिरकत करते हैं और सबसे ज़्यादा हमने नगद इनामात दिए हैं उसी दिन, और मेरिट भी दिए हैं, और इसके अलावा जो एजुकेशनल स्कॉलरशिप दिए हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूट में इतने नहीं दिए होंगे। बच्चे को 1-1 लाख रुपया टैलेंट टेस्ट की बुनियाद पर रिलीफ देना तो ये आसान काम नहीं होता, इदारे के लिए इसको बहुत पेन बर्दाश्त करनी पड़ती है इदारा इसमें। मैंने ये भी देखा है कि बाद इदारे जो है ना वो फ्री एजुकेशन अगर बच्चे को दे रहे होते हैं, साथ में ये कंडीशन भी लगा देते हैं कि फर्स्ट ईयर में अगर वो बच्चा नंबर अच्छे लेगा तो सेकंड ईयर में फ्री पढ़ाएंगे, अदरवाइज वो फीस देगा। जी। तो यहाँ पर भी तो ऐसा नहीं है। नहीं सर, हमने देखें ब्रोशर में मेंशन किया है 2 ईयर फ्री एजुकेशन, उसमें फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर कोई तल्लुक नहीं है। और मोस्टली इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, चाहे टैलेंट टेस्ट से हट के भी उनको मेरिट स्कॉलरशिप दिया जाता है तो सेकंड ईयर में ख़त्म कर दिया जाता है। हमारी जो लास्ट क्लास है 300+ स्टूडेंट थे सेकंड ईयर के, हमने उनसे अगर फर्स्ट ईयर में 1000 पूरे ईयर कर लिया है 95% स्टूडेंट मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट से, तो सेकंड ईयर में भी हमने उनसे 1000 लिया है। ये तो मेरिट स्कॉलरशिप था, लेकिन ये टैलेंट टेस्ट वाला इसके ऊपर पहले हमने मेंशन कर दिया, हमारे ब्रोशर के ऊपर लिखा हुआ है, हमें चैलेंज किया जा सकता है। तो 2 ईयर फ्री एजुकेशन है, इसका मतलब 2 ईयर फ्री एजुकेशन है, बीच में कोई और कंडीशन नहीं है, चाहे वो डिलीवर करते हैं फर्स्ट ईयर में नहीं करते, ठीक है ना, वो एक अलग बात है, हम उनको मोटिवेट करेंगे, उनको स्टडी पे लेके आएंगे, लेकिन इसका स्कॉलरशिप से कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि कोरोना की वजह से बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो फ्लॉप भी हुए, बंद भी हुए। माशाल्लाह मैंने जब यहाँ पर आया तो देखा उसी एनर्जी, उसी पैशन के साथ बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है
और वही स्टाफ आपने, ऐसा भी नहीं किया कि स्टाफ आपने चेंज कर लिया हो, और उसी पैशन के साथ आप लगे हुए हैं। अब भी आप स्कॉलरशिप इतनी सारी दे रहे हैं, तो इतनी सारी एनर्जी आपके अंदर कहाँ से आती है? जी, ये सर अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब मैंने ये स्टेप लिया 2018 में, अपने एम्स को रीशेप किया, तो बड़े जज्बे के साथ में आया, बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आया। अल्हम्दुलिल्लाह लोधरा में इस वक्त एम्स को ये क्रेडिट जाता है कि जैसा कि कोरोना की अनसर्टेनिटी की वजह से कभी इदारे ऑफ हो रहे हैं, तो हमारे कोई एक टीचर भी हमारा चेंज नहीं हुआ, तो हम टीचर्स को सर्व करते रहे हैं। अगर उनकी क्लासेस ऑफ हो गई, हाफ क्लासेस, और पेपर के दिनों में भी हम बच्चों को बुला के टीचर से सर्व करते रहे हैं, ताकि कोरोना की जो छुट्टियों के नुकसान आते हैं उनको इजाला किया जा सके। ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि सेकेंड ईयर के पेपर हो रहे थे, पेपर में जो छुट्टियां थी उसमें भी टीचर को हमने फुल सर्व किया है और बच्चों को वो फैसिलिटी दी है। क्योंकि मैं मतलब अल्लाह ताला से डर के कह रहा हूँ कि मैं एजुकेशनिस्ट की तरह एक अप्रोच रखता हूँ और एक कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की तरबियत और वालिदैन से कमिटमेंट, ये मेरे लिए बहुत अहम है, ये मैटर करती है। और यही इस चीज़ की अक्कासी करती है कि 2018 में जब हम आए थे तो हमारे पास 100 स्टूडेंट थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 600 स्टूडेंट्स हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और मैं आप लोगों को लाजमी ये सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर अपने बच्चों को भेजें जहाँ पर कंपटीशन में तो लाजमी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि कंपटीशन से एक अच्छी फ़िज़ा कायम होती है, बच्चे के अंदर पढ़ाई का और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। तो आखिर में सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्लासेस आप कब से स्टार्ट करेंगे? जी सर, हमारा नया सेशन जो है ना प्री 9th की शक्ल में हमारे पास एक तो मैट्रिक क्लासेस के प्रोग्राम है, और 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसमें FSC मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और ICS, और इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़, और इसके अलावा हम इस साल ADP भी तमाम प्रोग्राम में स्टार्ट कर रहे हैं, मोस्टली बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ, फिज़िक्स और IT में, ये 3 प्रोग्राम जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं ADP में। तो हमारा प्री 9th का सेशन का आगाज़ हो चुका है, उसमें एडमिशन जारी है। जो हमारी प्री फर्स्ट ईयर है उसकी क्लासेस का आगाज़ 10 अगस्त को टैलेंट टेस्ट है, तो 12 अगस्त को जो है ना हम आगाज़ करने जा रहे हैं। तो उसमें जो स्टूडेंट्स पहले आते हैं उनको जो है ना हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। मुख्तलिफ हमारे और भी स्कॉलरशिप हैं, BCU स्कॉलरशिप हैं जिसमें टीचर सन हैं, ऑर्फन केसेस हैं, मेरिट स्कॉलरशिप हैं, किनशिप हैं। तो वो जो स्टूडेंट्स पहले आएंगे उसकी लिमिटेड सीट्स होती हैं, उनको स्कॉलरशिप ये अवार्ड कर दिए जाएंगे। ये तो मुझे लगता है कि पूरा दिन लगाना पड़ेगा कि आप जो है ना और भी स्कॉलरशिप ढूंढ के लेके आ रहे हैं। जी सुहेल साहब, हमारा आपने बिल्डिंग के हवाले से फ़र्स्ट इम्प्रेशन देखा है, लेकिन मैंने बिल्डिंग को बहुत कम ही हाईलाइट करता हूँ। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है, जो डिस्ट्रिक्ट लोधरा, बहावलपुर और मुल्तान के बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं, उनकी टीम हमने रखी हुई है। अगर हमारा एक डिपार्टमेंट है उसमें 4 टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश डिपार्टमेंट है तो हमारे उसमें 4 टीचर हैं, 2 सीनियर मोस्ट टीचर हैं, तो उनके साथ जो है ना दूसरे टीचर्स हैं जो उनकी रहनुमाई में जो है ना आगे लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एम्स का स्टाफ पूरे लोधरा में बेस्ट स्टाफ है, और इस चीज़ का किसी इदारे के बारे में स्टूडेंट से बढ़कर कोई एम्बेसडर नहीं है, कोई मार्केटिंग करने वाला नहीं है। हमारे अभी यहाँ 300+ स्टूडेंट्स, जिसमें मेडिकल के 200 के करीब स्टूडेंट्स थे, ICS के थे, प्री इंजीनियर के थे, तो यहाँ एम्स से जो है ना वो निकले हैं पढ़ के। तो उसमें से मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से यकीन है कि 300-350 स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट भी नहीं होगा जो ये गिला करेगा कि एम्स में किसी भी सेक्टर में ना सिर्फ स्टडी बल्कि एक्टिविटीज़, ग्रूमिंग, मोटिवेशनल लेक्चर्स, किसी भी सेक्टर में फैसिलिटेशन, AC क्लासेस, बेहतरीन मैनेजमेंट, बेहतरीन टेस्ट सिस्टम, किसी सेक्टर में भी हमने बच्चों को इग्नोर नहीं किया। तो हमें इसी मेहनत पर, इसी कॉन्फिडेंस पर हम अगले सेशन में बड़े भरपूर तरीके से इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं, और हम बड़े होपफुल हैं कि हम जल्द से जल्द 12 अगस्त को क्लासेस हमारी स्टार्ट हैं, अपना टारगेट जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एंड में आप एड्रेस भी बता दें कॉलेज का, कि अगर किसी को पता ना हो तो वो यहाँ तक आसानी से पहुँच सके। सर, एम्स कॉलेज लोधरा सुपर चौक है, उसके साथ है, और मिर्ज़ा पेट्रोल पंप, PSO को मिर्ज़ा पेट्रोल पंप है, उसके साथ है, किरोड़ पक्का रोड के साथ
पूरे लोधरा की बेहतरीन लोकेशन में है, पुरसकून माहौल में है। तो ये हमारा एड्रेस है। बाकी कंटेक्ट नंबर्स कॉलेज का है 0313691666। तो ये कॉलेज का नंबर है। इंशाल्लाह ताला आप एक दफ़ा एम्स कॉलेज को ज़रूर विज़िट करेंगे। जो बातें आपको बताई गई हैं वो सारी बातें इंशाल्लाह ताला इससे बढ़कर आप पाएंगे। वही आप इंशाल्लाह एक दफ़ा लाजमी आएँ, क्योंकि वीडियो में अभी मैं बात कर रहा तो सर जो है ना और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप की बातें कर रहे थे, तो आप आई थिंक खुद ही आएँ और सर से एक मीटिंग करें। तो सर आपको पता नहीं और भी कुछ स्कॉलरशिप इन्होंने लेके रखी होंगी, शायद अभी नहीं बता रहे, तो लाजमी विज़िट करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल मलिक सुहेल इकबाल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी आप लाजमी क्लिक करें ताकि कोई भी इस तरह की वीडियो आप मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।